किश्तवाड़ में 2 दिन पहले एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक पटवारी के घर पर जो है वो छापामारी की थी और छापामारी में किश्तवाड़ के मालीपेट इलाके से आरिफ हुसैन नामी शख्स जो पटवारी त्रिगाम में हुआ करते थे उस पर जो है छापामारी हुई थी, घर की तलाशी ली गई थी। वो खबर हमने आपके साथ साझा की थी और उसके बाद किश्तवाड़ के कुछ सोशल मीडिया हैंडलर्स पर खबरें मौसूल हुई कि यार मामला क्या था, क्योंकि उस प्रेस रिलीज के अंदर पूरी तरीके से ये बताया नहीं गया था, बल्कि ये बताया गया था कि जो आरिफ हुसैन है उसने फर्द के नाम पर जो है वो क्लाइंट से जो है जिसकी ज़मीन थी उसको जो है 5 लाख रुपए की मांग की थी कि आप 5 लाख रुपए दीजिए, उसके बाद आपकी फ़र्द काटी जाएगी। कुल मिलाकर वो खबर जो है वो हमने आपके साथ की थी और उसके बाद जो वो मामला जो है वो पूरा आपके साथ शेयर किया था। उसके बाद किश्तवाड़ के सोशल मीडिया हैंडलर जो है वो डिफरेंट स्टोरी चलाने लगे कि जो ये जो पूरा मामला है ये मनगढ़ंत है, किसी ने फंसाने की कोशिश की है। एंटी करप्शन, मैं आपको एक बात बताऊंगा, एंटी करप्शन ब्यूरो ऐसे किसी को एफआईआर दर्ज नहीं देती है। आप किसी को उठकर जो है वो एफआईआर नहीं दे सकते हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो पहले तहकीकात करती है, उसके बाद पर्चा दिया जाता है। और उस सोशल मीडिया हैंडलर्स से जो हमें मालूमात हुए, जो उसमें बताया गया है, वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। उनने बताया कि पटवारी जो है वो बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, अंग्रेज़ी बोलते हैं, लोगों के साथ अंग्रेज़ी में बात करते हैं, और जिसने 5 लाख रुपए लिए, यानी जिसने जो चेक लिया है वो पटवारी का ब्रदर इन लॉ है। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं ये गेम और ये पॉलिसी किस तरीके की बनाई गई है। उन्हें बताया कि ये जो ज़मीन लेने वाले लोग थे या देने वाले लोग थे, उनके बीच में पटवारी का ब्रदर इन लॉ जो था वो ब्रोकर था। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि एक ही मोहल्ले के रहने वाले लोग, एक ही जगह बेचने वाले लोग किश्तवाड़ से उठकर मेलन में जाकर ब्रोकर कहां से बन गया? अगर मैं ज़मीन बेच रहा हूं, मेरे अपने मोहल्लेदार को बेच रहा हूं, तो किश्तवाड़ से उठकर मेलन में कहां से वो ब्रोकर बन गया? वो बात अलग। दूसरी बात, क्या वो ब्रोकर रजिस्टर्ड है? जो ये ज़मीनों की खरीदो फरोख्त करते हैं, क्या वो रजिस्टर्ड है? अगर उसने पैसे लिए उनसे, उन्हीं की बात मानते हैं कि वो ब्रोकर है, वो ज़मीनों की खरीदो फरोख्त करता है। अगर वो ब्रोकर रजिस्टर्ड है तो तभी जाकर वो पैसा ले सकता है, तभी जाकर उसको चेक के ज़रिए पैसे दे सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। दूसरी बात ये कि जो इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं वो बेईमान नहीं हो सकते हैं, जो उर्दू हिंदी बोलने वाले लोग हैं वो बेईमान हो सकते हैं, वो बेईमानियाँ कर सकते हैं। यानी जो इंग्लिश बोलते हैं या बाकी चीज़ें जो है वो बेईमानी नहीं कर सकते हैं, मगर हिंदी, उर्दू, कश्मीरी बोलने वाले लोग जो हैं वो बेईमान हो सकते हैं। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने इस तरीके की बातें की हैं कि वो बड़े बड़े लोगों के साथ बैठते हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ बैठने वाले बेईमान नहीं हो सकते हैं। बड़े बड़े लोगों के साथ बैठने वाले लोग ही बेईमान होते हैं। छोटे गरीब लोग बेईमान नहीं होते हैं, वो हमेशा ईमानदारी से काम करते हैं। ईमानदार लोग बहुत कम दिखाई देते हैं। सोशल मीडिया पर बैठकर हम किसी को ईमानदार बेईमानी के सर्टिफिकेट नहीं दे सकते हैं। बात वहीं नहीं रुकती है। मैं आपको बता दूं, एंटी करप्शन ब्यूरो ऐसे किसी के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं करती है। एंटी करप्शन ब्यूरो पहले उसकी तहकीकात करती है। जब तहकीकात कंप्लीट होती है उसके बाद एफआईआर होते हैं। तो एंटी करप्शन ने कुछ चीज़ें जो हैं वो तहकीकात की होंगी, उसके बाद उसके ऊपर पर्चा लगा होगा। बात वहीं नहीं रुकती है। किश्तवाड़ के इस त्रिगाम इलाके के अंदर आज के डेट में अगर देखा जाए तो ग्रिड जो है वो ज़ेर तामीर है। वहां पर कई बार इल्ज़ामात लगे, हमने भी कई बार खबरें चलाई कि इस ग्रिड के अंदर आने वाली ज़मीन जो है, मैक्सिमम जो ज़मीन है वो स्टेट लैंड है, मिल्कियत भी बहुत सारी है। उसके साथ साथ जो में टावर लाइन बन रही है वो भी स्टेट लैंड है, मगर नंबर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर लगाए गए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि इल्ज़ामात लगाए गए थे, उस टाइम भी लगाए गए थे और बहुत सारे लोगों ने कंप्लेंट्स भी की हैं। अगर इस तरीके का मामला है तो सिर्फ ज़मीन में खरीदो फरोख्त करने के मामले को एंटी करप्शन ब्यूरो को नोटिस नहीं लेना चाहिए, बल्कि जो टावर में गई हुई ज़मीनें हैं, जो ग्रिड के अंदर गई हुई ज़मीनें हैं, उन पर भी नज़र दौड़ाने की ज़रूरत है। हमने भी बहुत सारे सबूत कलेक्ट किए हैं, बहुत सारी चीज़ें हमने भी कलेक्ट की हैं जो हम एंटी करप्शन ब्यूरो को सौंपेंगे। हम भी उनको सेंड करेंगे, हम भी बोलेंगे कि ज़रा इस पर नज़र दौड़ाइए, इस पर भी ज़रा जांच पड़ताल कीजिए
क्या ये सही है या गलत है? बहुत सारे लोगों को जो वहां पर जाड़ के नाम पर जमीनें होती हैं उसको मिल्कियत नंबर लगाकर उनको पैसा दिया गया। कहां से दिया गया? बहुत सारे लोगों को स्टेट लैंड है, फॉरेस्ट लैंड है, उस पर भी उन्होंने पैसे निकाले हैं। कहां से निकाले हैं ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि इल्जामात लगे हुए हैं। उस दौर में भी खबरें चली हुई हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो को मैं इसलिए ये चीजें बावर करा देना चाहता हूं, उन तक ये बातें पहुंचाना चाहता हूं कि आप उस पर भी नजर दौड़ाइए, उस पर भी देखिए कि आप क्या जो जमीनें वहां बेची गई हैं, जो ग्रिड के नीचे जमीन आई हुई है, या जो सड़क वहां बनाई गई है जिसका पैसा वसूला गया है, क्या वो मिल्कियत जमीन है या स्टेट लैंड है या फॉरेस्ट है या कौन सी जमीन है जिसके ऊपर पैसे निकाले गए हैं? बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं है। उनके जमीनों के नंबर उठाकर और किसी जमीन के ऊपर लगा दिए गए हैं और मुआवजा निकाला गया है। कहां से निकाला गया है, ये कौन से तत्व में चलाए गए हैं, ये किसी को मालूम नहीं है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने जिस तरीके से काम करने शुरू कर दिए हैं, जब से डोडा के अंदर यह ऑफिस खुला है उस दिन से लेकर अभी तक हम देखते हैं हर दिन कोई ना कोई एक्शन नजर देखने को मिलता है। आपने देखा यहां पर एक एडबली जो छात्रों में तैनात थे, उसने भी किश्तवाड़ से लेकर जम्मू तक प्रॉपर्टियां बनाई थी। उसके बाद फॉरेस्ट ऑफिस में गार्ड के पोस्ट पर तैनात वो रंगे हाथों पकड़ा जाता है, वो भी एंटी करप्शन ब्यूरो ने ही काम किया। उसके साथ साथ में बाकी चीजें जो आपने देखी, जो आजकल एक्शंस में एंटी करप्शन ब्यूरो नजर आ रही हैं, पटवारी के घर पर छापेमारी हो रही है, बाकी लोगों के ऊपर जो है छापेमारी करनी शुरू कर दी है। हम चाहते हैं कि डोडा के अंदर यह ऑफिस नहीं बल्कि किश्तवाड़ के अंदर यह ऑफिस होना चाहिए। आप देखेंगे हर दिन यहां पर किसी न किसी ऊपर नकेल जरूर कसी जाएगी और जो गरीब लोगों के खून चूसा जाता है उस पर जो है कम से कम रोक लग सकती है। एंटी करप्शन ब्यूरो को इन तमाम चीजों के ऊपर जो है वो नजर दौड़ानी चाहिए। हमने भी कई सबूत कलेक्ट किए हैं, बहुत सारी चीजें जो हमें इलाके के लोगों ने दिए हुए हैं, जिनकी जमीन वहां पड़ती, आप जो ग्रिड के आसपास में पड़ती है, उन लोगों ने हम तक कुछ डॉक्यूमेंट्स पहुंचाए हैं। उन्हें हमें बताया कि ये कम से कम एंटी करप्शन ब्यूरो तक पहुंचाए जाएं ताकि उनको मालूमात हो कि यहां पर जो जमीनों का खरीदो फरोख्त, जो एक की टोपी दूसरे के सर लगाई गई है, रामलाल की टोपी श्यामलाल को पहनाई गई है, श्यामलाल की टोपी रामलाल को पहनाई गई है, उस पर नजर दौड़ाने की जरूरत है। हम भी इस एंटी करप्शन ब्यूरो को ये जो कुल मिलाकर जो रिपोर्ट्स हमने भी कलेक्ट किए वो हम उनको सौंपेंगे और देखेंगे एंटी करप्शन ब्यूरो जो है वो कहां तक पहुंचती है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।